बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एरर्स। एरर का मतलब आसान अल्फाज में मतलब क्या है? एरर का मतलब है गलती। जब हम कोई भी पैमाइश करते हैं, किसी भी चीज़ का वजन लेते हैं, तो वहाँ पर जो गलती आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एरर। तो हम आज पढ़ते हैं कि दरअसल में एरर किस तरह आता है और एरर है क्या। तो एरर को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने समझना है कि एरर दरअसल में है क्या? एरर क्या है? गलती। किसी भी चीज़ में जो गलती मौजूद होती है, जब हम फिजिक्स में पैमाइश करते हैं तो उस पैमाइश में जो गलती आ जाती है तो उसको हम नाम देते हैं एरर। तो एरर का मतलब क्या है? गलती। और एक बात और भी याद रखनी है कि याद रखना, हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कोई भी पैमाइश लेते हैं, कोई भी पैमाइश जब लेते हैं वहाँ पर एरर ना आए। हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम परफेक्टली क्या है, एग्जैक्टली किसी भी चीज़ की पैमाइश करें कि उसमें कोई भी गलती मौजूद ना हो। मगर क्या है, ये जो हमारी क्या है कोशिश है कि किसी भी चीज़ में गलती ना हो, ये तो हमारी कोशिश है। हम कहते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है, पैमाइश है, वो क्या है? एक्यूरेट हो, मतलब क्या है, उसमें कोई गलती नहीं हो। मगर याद रखना, फिर भी हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो 100% आप कह सकते हो, उसमें 100% आप उसको परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं कर सकते। वो 100% परफेक्टली क्या है? एग्जैक्ट नहीं होता। मतलब वो एग्जैक्ट क्या है? 100% EXACT। तो वो 100% एग्जैक्टली नहीं होता। तो एक बात आपने याद रखना है, जो भी पैमाइश हम लेते हैं वो पैमाइश हमारी ये कोशिश होती है कि इसमें कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। मगर फिर भी जो भी चीज़ की हम पैमाइश करते हैं उसमें फिर भी कोई ना कोई गलती मौजूद होती है। वो कोई छोटी गलती भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या है? एरर मौजूद होता है। तो 100% परफेक्ट या 100% एग्जैक्ट कोई भी पैमाइश नहीं होता। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम परफेक्ट क्या है? पैमाइश ले ले, मगर 100% नहीं होती। अब आते हैं एरर। एरर का मतलब क्या है? गलती। अब दरअसल में गलती किस तरह, मतलब एक तो आपने समझ लिया कि एरर का मतलब क्या है? गलती। और गलती किस तरह आती है, तो गलती किस तरह आती है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एरर है क्या। एरर हमारे पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल या ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल को दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं? ट्रू। तो आसान अल्फाज में मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो फर्क आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एरर। तो एग्जांपल से समझाता हूं कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एरर। अब किस तरह? पहले एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू। एक इंसान है, मतलब एक स्टूडेंट है ना, कोई भी स्टूडेंट है ना, उसने क्या किया? लेट्स सपोज एक स्मॉल फुट है ना, एक स्केल है ना, हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज एक स्केल है। उसने उस स्केल की पैमाइश की, उस स्केल की क्या की? पैमाइश की। जो मेजर्ड वैल्यू आई वो क्या आई? 21 सेंटीमीटर। क्या आया? 21 सेंटीमीटर आया। और ट्रू वैल्यू, उसकी जो एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। फिर से समझा रहा हूँ, एक स्टूडेंट है, उसने एक स्केल की पैमाइश की। उस स्केल की जो पैमाइश की, मतलब उसकी जो मेजर वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। मगर दरअसल में उस स्केल का जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एरर। तो असल में इस स्केल का जो पैमाइश था वो कितना होता है? जो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू वो कितना था? 20 सेंटीमीटर था। मगर उस स्टूडेंट ने जब पैमाइश की तो इस स्केल की जो पैमाइश आई वो कितना आई? 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो इस मेजर्ड वैल्यू और इस ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है, इस फर्क को हम क्या नाम देंगे? एरर। इस फर्क को हम क्या नाम देंगे? गलती। तो अब देखना, जो एरर है, एरर का फार्मूला हमारे पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या ट्रू वैल्यू को हम इस तरह भी कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू, कुछ भी फर्क नहीं है। तो एरर क्या बना? मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है उस फर्क को हम क्या नाम देते हैं? एरर। तो एरर क्या बना? मेजर्ड और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एरर। अब देखते हैं यहाँ पर एरर को, यहाँ हम निकालते हैं कि एरर कितना आ रहा है। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 21 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है? 20। तो 21 माइनस 20 हमारे पास कितना आंसर आ गया? 1 सेंटीमीटर। क्या आया? 1 सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर है ये हमारे पास क्या है?
एरर। ये क्या बना? एरर। तो समझ आ गया एरर क्या है? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो फर्क होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एरर। तो हम बहुत सारी पैमाइश करते हैं, तो हमारी पैमाइश जो मेजर्ड पैमाइश होती है और ट्रू पैमाइश होती है, उन दोनों के दरमियान जो फर्क, उन दोनों को जब हम एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे, जो फर्क आएगा उस फर्क को हम क्या नाम देंगे कि ये क्या है? एरर आ रहा है, गलती आ रहा है। दरअसल में तो ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या थी? 20, मगर मेजर्ड वैल्यू क्या है? 21। दोनों के दरमियान फर्क 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है? फर्क आ रहा है। तो ये फर्क क्यों आ रहा है? ये हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर एरर है। या हमारे पास क्या है? एरर है, गलती है। अब रीजन या फैक्टर, क्यों हमारे पास ये जो एरर है, ये गलती हमारे पास आती क्यों है? क्यों आती है? तो हमारे पास क्या है? फैक्टर या रीजन। कितने रीजन है? मैंने 4 लिखे हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहला रीजन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब वो बंदा जो एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा बंदा है जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। जिस तरह क्या है, जिस बंदे का लैब में एक्सपीरियंस ना हो, उसने क्या है, लेट सपोज वर्नियर क्रीपर उठाया, स्क्रू गेज उठाया, वो डायमीटर को पैमाइश कर रहा है। अगर उसको पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर उसको ये पता नहीं है कि इसको हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, तो फिर वो गलती कर सकता है, उसकी पैमाइश में गलती कर सकता है। तो पहला रीजन क्या है? गलती क्यों आती है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। वहाँ अगर किसी भी बंदे का एक्सपीरियंस ना हो। दूसरा रीजन क्या है? इररिलेवेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स या प्रोसीजर। अगर वो बेतरतीब गैर जरूरी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहा है, टेक्निक, मतलब उसको ये भी पता नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट को हम किस तरह यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, किस टेक्निक के जरिए हम यूज करते हैं। तो अगर इसको ये पता ना हो, गैर जरूरी तरीके से वो किसी भी चीज की डायमीटर को पैमाइश कर रहा है, तो फिर वहां पर गलती आ सकती है। ये भी रीजन हो सकता है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट में भी गलती हो सकती है। लेट सपोज उस इंस्ट्रूमेंट को जंग लगा हो, खराब हो चुका हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट में भी गलती हो सकती है। चौथा क्या है? टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट प्रिकॉशन। अब जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं, प्रिकॉशन के बगैर, एहतियाती तदाबीर के बगैर अगर हम ले रहे हैं, उसकी वजह से भी गलती आ सकती है। अब जो एरर है, इसके 2 टाइप है हमारे पास, मेनली 2 टाइप है। एक हमारे पास क्या है? रैंडम एरर। दूसरा क्या है? सिस्टमेटिक एरर। कितने टाइप है? 2 टाइप, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर फिर से उसी तरह, रैंडम एरर हमारे पास क्या है? रिपीट इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड साइन अंडर द सेम कंडीशन आर कॉल्ड रैंडम एरर। इंपॉर्टेंट वर्ड, अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि रिपीट इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड साइन अंडर द सेम कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है? पहले एग्जांपल पर आते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है? फिर से एक हमारे पास क्या है? एक लैब टेक्नीशियन है या एक स्टूडेंट है या लेट सपोज कोई भी इंसान, उसने क्या किया? एक पैमाइश की, लेट सपोज किसी भी चीज की पैमाइश की, एक स्केल की पैमाइश की। किसकी पैमाइश की? स्केल। उसने एक फुट्टे की पैमाइश की। क्या है? एक फुट्टे की पैमाइश की, स्केल की पैमाइश की। पहले स्टूडेंट ने जब इस स्केल की पैमाइश की, ये स्टूडेंट नंबर 1 है, उसने जब पैमाइश किया, लेट सपोज एक स्टूडेंट मेजर कर रहा है। क्या है? एक स्टूडेंट। तो जब पहली दफा इसने इस स्केल की पैमाइश की तो कितना आया? 4.6 सेंटीमीटर। 4.6 सेंटीमीटर। दूसरी दफा जब इस स्केल की पैमाइश की तो क्या आया? 4.3 सेंटीमीटर। तीसरी दफा जब इसने पैमाइश की तो 4.1 सेंटीमीटर। हो सकता है अगर ये चौथी दफा पैमाइश ले ले तो लेट सपोज अगर क्या आ जाए? 4 सेंटीमीटर। अब देखो, बार बार रीडिंग टू रीडिंग, देखो एक रीडिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग, जो रीडिंग टू रीडिंग आपको एक जैसा क्या है? आप देखो, रिपीट इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड साइन। रीडिंग टू रीडिंग आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मुख्तलिफ मिल रही है। क्या मिल रही है? मुख्तलिफ मिल रही है। एक दफा 4.6, एक दफा 4.3, फिर 4.1 आ रहा है, फिर 4। तो रीडिंग टू रीडिंग, वो जो बंदा रीडिंग ले रहा है, स्केल की पैमाइश कर रहा है, हर रीडिंग में जो आपके साथ वैल्यू आ रही है वो मुख्तलिफ आ रही है। क्या आ रही है? मुख्तलिफ आ रही है, मुख्तलिफ वैल्यू आ रही है। लेट सपोज अगर वो 5वां मेजरमेंट ले तो हो सकता है क्या आंसर आ जाए उसके साथ? -3 सेंटीमीटर डिफरेंट। बाकी सारे प्लस में आ गए, ये माइनस में आ गया। तो आपको क्या है? रैंडम एरर क्या है? रैंडम का मतलब क्या है? इर्रेगुलर। मतलब क्या है? एक स्टूडेंट ने मतलब इस स्केल की पैमाइश की, एक दफा पैमाइश की 4 आ गया, दूसरी दफा पैमाइश की 4.5 आ गया, तीसरी दफा 3.1। तो आपके साथ इर्रेगुलर, मतलब बार बार चेंज मेजरमेंट आ रहा है। जब पैमाइश कर रहे हैं हर बार वो रीडिंग चेंज आ रहा है, हर बार क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। हालांकि कंडीशन वही है, वही कंडीशन, इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज नहीं कर रहे, किसी भी कंडीशन को चेंज नहीं कर रहे। तो वो बंदा जो रीडिंग ले रहा है, रीडिंग टू रीडिंग, उसका जो मेजरमेंट है वो चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, इर्रेगुलर आ रहा है। क्या आ रहा है? बेतरतीब आ रहा है। तो इस तरह एरर को हम क्या नाम देंगे? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या बना? रिपीट इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड साइन अंडर द सेम कंडीशन आर कॉल्ड रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को अगर आपने एक लाइन में डिफाइन करना है तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड चेंजेस
फ्रॉम रीडिंग टू रीडिंग, हर रीडिंग टू रीडिंग आपकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इर्रेगुलर, बेतरतीब आ रही है। तो सिंपल आपने समझना है, कोई मुश्किल चीज नहीं। ये मार्कर है, इसकी पैमाइश आप कर रहे हो, बार बार आपके साथ नई रीडिंग आ रही है, तो बेतरतीब रीडिंग आ रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे कि कौन सा एरर है, रैंडम एरर है। अब रैंडम एरर के फिर से फैक्टर और काज, इसके वजूहात क्या है। कुछ बुक क्या लिखती है कि अननोन काज, जो रैंडम एरर है उसका जो काज है वो क्या होता है, अननोन, कोई भी काज नहीं। मगर इसके जो काज है ना हमारे बुक में क्या है, अननोन काज का मतलब क्या है, अननोन काज का मतलब ये है कि ये दरअसल में देखो इंस्ट्रूमेंट भी सही है, वो बंदा भी क्या है, बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस है, मगर फिर भी वो क्या है, जो रीडिंग टू रीडिंग वो क्या है, चेंजेस आ रही है, मतलब एक जैसा रीडिंग नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है। तो अननोन काज का मतलब ये है कि वहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ये रीडिंग क्या है, बार बार चेंज आ रहा है। लेट सपोज अभी क्या है, इवनिंग टाइम में बहुत गर्मी मौजूद है, शाम के टाइम क्या है, सर्दी हो जाती है, क्या हो जाती है, सर्दी। तो वो बंदा जो इवनिंग टाइम अगर उसने रीडिंग लिया फिर शाम के टाइम लिया तो माहौल क्या हो गया, चेंज हो गया। शाम के टाइम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, इस टाइम नमी क्या है, कम, गर्मी है, तो शाम के टाइम सर्दी भी ज्यादा, नमी भी ज्यादा। इस टाइम जो इवनिंग टाइम में गर्मी भी, शाम के टाइम सर्दी है, नमी ज्यादा है, अभी क्या है, गर्मी ज्यादा है, नमी कम है, तो माहौल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो माहौल की चेंज की वजह से तब भी हमारे पास क्या है, रीडिंग चेंज आ सकते हैं, रीडिंग क्या है, चेंज आ सकते हैं। उसी तरह पर्सनल एरर, कोई पर्सनल एरर भी हो सकता है, क्या है, जाती एरर भी हो सकता है। रॉन्ग टेक्निक की वजह से भी ये हो सकता है। इसके बाद एग्जांपल भी ने हमको समझा लिया। अब इसके बाद क्या है, रिड्यूस, इस एरर को, रैंडम एरर को हम कम किस तरह कर सकते हैं, आसान अल्फाज में, टेकिंग द एवरेज। हमने क्या करना होगा, उसका एवरेज लेना होगा। तमाम एवरेज का मतलब क्या है, 1 2 3, लेट सपोज जो दो रीडिंग मैंने लिए, इन दो रीडिंग को मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ, मतलब मैंने जो एग्जांपल लिखा था 1 2 3। अब इन अगर अपने रैंडम एरर को कम करना होगा तो अपने एवरेज लेना होगा। एवरेज किस तरह हम लेते हैं, कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3, तमाम नंबर को प्लस करना है, फिर उसको आपने हिसाब लगाना है कि कितने नंबर है, उतने पे डिवाइड करना है। किस तरह, 1 2 3, 3 नंबर है ना, 4.6 प्लस 4.3 प्लस 4.1, सबको मैंने प्लस कर दिया। अब कितने नंबर है टोटल, 1 2 3, 3 नंबर है ना, तो मैं किस चीज पे डिवाइड करूंगा, 3 पे डिवाइड करूंगा। तो इनको जब मैं प्लस करूंगा फिर 3 पे डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वही रीडिंग मैंने लेना होगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर मैंने 3 रीडिंग लिया, अगर मैं चौथा रीडिंग भी लेता जिस तरह 4.4 सेंटीमीटर, अगर पांचवा रीडिंग भी लेता लेट सपोज 6 सेंटीमीटर, तो फिर इन सबको मैं प्लस करता। यहाँ पर 3 रीडिंग है, फिर यहाँ पर 4 प्लस 6, अब कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 5 बन गए ना, 1 2 3 4 5, तो फिर मैं किस पे डिवाइड करता, 5 पे। सब नंबरों को प्लस करो, फिर उसको काउंट करो कि कितने नंबर है, उसी नंबर पे क्या करो, डिवाइड करो, तो जो आंसर आएगा वही आपने लेना। रैंडम एरर को हम किस तरह कम कर सकते हैं, एवरेज लेने से। इसके बाद क्या है, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक एक सिस्टम के लिहाज से, मतलब इरेगुलर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, इरेगुलर, बेतरतीब नहीं होगा जिस तरह यहाँ पर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है, ऐसा एरर है जो बेतरतीब तो नहीं होगा, एरर तो होगा मगर एक खास तरतीब के साथ होगा। क्या होगा, खास तरतीब के साथ होगा। तो सिस्टमेटिक एरर, सेम एरर एवरी टाइम रिपीट्स, एक जैसा एरर बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहां पर देखो, एक जैसा एरर बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं, यहां पर एक जैसा एरर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अब मैं आपको समझाऊंगा किस तरह। सेम एरर क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर में सेम एरर क्या होगा, एक जैसा गलती बार बार रिपीट हो रहेगी, बार बार क्या होगी, रिपीट होती जाएगी, दोहराती जाएगी। अब किस तरह, एग्जाम्पल पर पहले आते हैं। एग्जाम्पल पर हम यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 4.3 कीजिए। अब एग्जाम्पल से पहले मैं आपको समझाता हूँ ना। लेट सपोज मेरे पास एक मशीन है ना, ये मेरे पास एक क्या है, लेट सपोज ये तराजू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या है, ये किस्म का मशीन है जो वेट को मेजर करता है, क्या है, वजन को मेजर करता है। तो अब ये जो मशीन है ना, इस मशीन को क्या किस पर होना चाहिए, लेट सपोज यहाँ पर 0 है, इसकी सुई किस पर होनी चाहिए, 0। अगर ये बिल्कुल सही था ना, तो इसकी सुई किसके साथ होनी चाहिए, 0 पर होना चाहिए। मगर ये मशीन में कुछ गलती होने की वजह से, कुछ मतलब ऐसा, मतलब जो बंदों ने इस्तेमाल किया इसमें कुछ गलती होने की वजह से, कुछ मतलब क्या है ऐसा, ये क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो इसकी सुई पहले से ना, कोई भी इंसान इस पर नहीं बैठा, कोई भी वजन हमने इस पर नहीं रखा, तो ये इसकी सुई किस पर खड़ी है, 1 पर खड़ी है। इसकी सुई किस पर खड़ी है, 1 पर खड़ी है। अब यहाँ पर इसकी सुई पहले से ही 1 पर खड़ी है, तो अगर हम इस पर कोई भी चीज का वजन लेंगे, अगर लेट सपोज इस पर मैंने एक चीज का वजन लिया, वो कितना है, 20 kg, कितना है, 20 kg।
तो ये 20 kg हमारे पास एग्जैक्ट वजन होगा उस बंदे का? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुई पहले से किस पर खड़ी है? 1 kg पर। तो अगर 1 kg पर खड़ी है तो इस 20 से मैं क्या माइनस करूंगा? 1 को माइनस करूंगा। अगर मैंने दूसरा लेट सपोज दूसरे बंदे का एरर लिया, लेट सपोज दूसरे एक बंदे का जो हमारे पास क्या है 20 kg, अगर मैं दूसरी दफा लूंगा, तीसरी दफा लूंगा, चौथी दफा लूंगा, तो ये जो एरर होगा सब में फर्क कितना होगा? 1 kg का होगा। कितना होगा? वही का। तो एक सिस्टम चल, मतलब एक मशीन था हमारे पास, वो हमारे पास वजन को मेजर करता है, उसका जो सुई है ना उसमें कुछ खराबी होने की वजह से उसकी सुई पहले से 1 kg पर खड़ी है या 2 पर खड़ी है या 3 पर खड़ी है। तो अगर आप उस पर वजन मेजर करोगे तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये 2 kg आगे है। 2 kg क्या है? आगे। तो जो वजन आपके साथ आएगा उससे 2 kg माइनस करो, या 1 kg अगर आगे होगा तो 1 kg माइनस करो। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो ये बहुत आसान। तो यहाँ पर देखो रीजन किसकी वजह से हो सकता है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। किसकी वजह से हो सकता है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट में गलती, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में गलती है यानी पहले से ही मौजूद है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? गलती, जीरो एरर। जिस तरह हमारे पास बड़ा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जीरो एरर। जीरो एरर जिस तरह स्क्रू गेज में हो सकता है, वर्नियर क्लिपर में भी और स्क्रू गेज में भी हमारे पास 2 स्केल है। एक मेन स्केल है वर्नियर क्लिपर में और दूसरा कौन सा स्केल है? दूसरा हमारे पास क्या है? एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। वर्नियर क्लिपर ना उसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल, एक हमारे पास वर्नियर स्केल। ये जो मेन स्केल का जीरो लेट सपोज यहाँ पर मौजूद है, इसका जीरो यहाँ पर मौजूद है, जबकि ये जो मेन स्केल है ना, चलो मैं थोड़ा सही डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर क्या है? ये मेन स्केल का जीरो देखो यहाँ पर मौजूद है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर मौजूद है। तो दोनों का जीरो देखो आपस में मैच कर रहा है या नहीं? मैच कर रहे हैं ना, दोनों का जीरो एक दूसरे के ऊपर मौजूद है। अगर ये जीरो एक दूसरे के ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी गलती मौजूद नहीं है। अगर ये जीरो जो वर्नियर स्केल का जीरो या मेन स्केल का जीरो, ये जो वर्नियर स्केल के जीरो लेट सपोज अगर ये पीछे आ जाए, क्या आ जाए? यहाँ पर आ जाए। कहाँ पर आ जाए? पीछे आ जाए। अगर या ये जीरो क्या आ जाए? आगे आ जाए। ये जीरो कहाँ पर आ जाए? आगे। तो मतलब दोनों जीरो अगर आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही है, या तो जीरो पीछे होगा या आगे होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? एरर मौजूद है। और इस एरर को हम क्या नाम लेते हैं? जीरो एरर। तो ये हमने स्क्रू गेज वर्नियर क्लिपर वगैरह में पढ़ा। यहाँ पर मैंने इसी तरह से समझा लिया कि जीरो एरर का मतलब क्या है। अगर दोनों स्केल का जीरो आपस में मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट में क्या मौजूद है? गलती मौजूद है, और उस गलती को हम क्या नाम देंगे? जीरो एरर। इसके बाद क्या है? पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब क्या है? लेट सपोज उस स्केल पर जिस तरह हम पुट्टे वगैरह यूज करते हैं, स्कूल में भी जाते हैं लाइन लगाने के लिए, उस पर जो लाइन लगी होती है ना 1 2 3 4, हो सकता है वो मिट गए हो सकता है वो जिस बंदे ने ये इंस्ट्रूमेंट पर 1 2 3 लगाए वो गलत लगाए हो। स्पेसिस ए के दरमियान जो लकीर है ना ये वाले लिखे, जैसे ये स्केल 1 2 3, लेट सपोज यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिंग क्या है? इस तरह गलत स्पेसिंग, एक जगह ज्यादा एक जगह कम। तो कैलिब्रेशन का मतलब क्या है? ये जो 1 2 3 लिखा है इसको हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। ये जो 1 2 3 4 5 6 इसको हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। अगर ये कैलिब्रेशन गलत थी तो इसी वजह से भी क्या है? एरर आ सकता है। एग्जाम्पल पर आते हैं। एक बंदे ने हमारे पास मास को मेजर किया, उसका मास कितना आया? 4.3 kg। कितना आया? 4.3। दूसरे ने मेजर किया, उसका मास कितना आया? तो दूसरे के बंदे का नहीं, मतलब एक बार जब मैंने मास को मेजर किया तो हमारे पास कितना आया? 4.3। दूसरी दफा 4.6, चौथी दफा हमारे पास 4.9। इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास जो एरर है वो तो आ रहा है, मगर वो एरर रिपीट, सेम एरर रिपीट हो रहा है। किस तरह? 4.3 kg और 4.6 kg में फर्क कितना का है? 3 का फर्क है। 4.6 और 4.9 में फर्क कितना का है? 3 का है। तो देखो हमें पहले से पता है कि इसमें एरर कितना है। या तो ये जो हमारे पास वजन को मेजर करने वाला मशीन है, ये तो क्या है? हमारे पास 3 kg क्या है? आगे है, या 3 kg पीछे। हमें पहले से पता होता है कि इसमें इतनी गलती मौजूद है, इसका जीरो पहले से 2 kg पर, 3 kg पर, 10 kg पर खड़ा है। तो अगर हमने पैमाइश करना है, हमने सोचना होगा कि ये 10 kg आगे है, जितना मेजर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, या इतना पीछे है उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये आपको पहले से मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती मौजूद होती है। अब देखो इसको हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं? सिस्टमेटिक एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर के जरिए। करेक्शन फैक्टर का मतलब क्या है? जिस तरह यहां पर मैंने समझाया, अगर ये इसकी सुई पहले से 1 kg पर खड़ी है ना, 1 kg पर खड़ी है, तो अगर करेक्शन फैक्टर का मतलब क्या है? आपने प्लस करना है या माइनस करना है? कोई भी फैक्टर आपने प्लस करना होगा या माइनस करना होगा उस एरर को खत्म करने के लिए। जिस तरह ये 1 kg आगे है ना, तो जो मेरे पास मास आ गया 20 kg आ गया, तो मैं यहाँ पर 20 kg से क्या माइनस करूंगा? 1 माइनस करूंगा तो 19 kg। तो करेक्शन फैक्टर कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। हो सकता है अगर इसकी सुई पहले से माइनस पर खड़ी हो, किस पर खड़ी हो? माइनस पीछे खड़ी हो। क्या हो? पीछे। 1 kg पीछे हो। अगर 1 kg क्या है? पीछे। ये जीरो है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर
अगर इसकी सुई यहाँ पर 0 है, अगर 0 की बजाय ये 0 पर मौजूद नहीं है, अगर ये एक केजी इस तरह क्या हो, पीछे हो, एक केजी क्या हो, पीछे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इस 20 में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास वजन फिर से आ गया 20, तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो इस तरह करेक्शन वेक्टर के जरिए तो प्लस या माइनस करके हम सिस्टमेटिक एरर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हमें पहले से पता होता है। तो यहाँ तक हमने एरर को डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अनसर्टेनिटी को पढ़ेंगे।